वो जो निराशावादी होते हैं वो पता क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। इसीलिए भारत की 90% आबादी सिर्फ आवश्यकता पूरी हो जाए उस पर जोर देती है। और आवश्यकता क्या है इन लोगों की, मुझे बताओ। इनकी आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। अब एक साले नई आवश्यकता जुड़ चुकी है, मोबाइल। रोटी हो या ना हो, साला मोबाइल सबके पास होगा। भिखारी भी मोबाइल लेके चल रहा है। खाने की व्यवस्था नहीं है लेकिन मोबाइल की व्यवस्था है, साला चार्ज कहां से कर लेता पता नहीं। और इकोनॉमिक्स उठाकर देख लो, निराशावादियों का पूरा एक समुदाय है। रोटी के लिए 5 किलो अनाज लाइन में लगे हुए हैं। कपड़े तो उसे मिल जाए तो ठीक ही है, मकान के लिए सरकार बनाकर दे ही रही है। और मोबाइल इतने सस्ते हो गए हैं, सेकंड हैंड कहीं भी मिल ही जाएंगे। नहीं तो भीख मांग के पहले पैसा इकट्ठा कर लो, पेट बाद में भरेंगे, पहले मोबाइल लेंगे। ये भारत की अधिकांश जनसंख्या की स्थिति है। और जब बात आवश्यकता पे आ जाए ना, तो आवश्यकताएं नियत होती हैं। और जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो ऐसे लोगों से बहुत खुश रहते हैं। अर्थशास्त्रियों को इनसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इन्हीं लोगों की वजह से चल रही है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या करना होता है तुम मुझे बताओ, प्रबंधन करना होता है। और कोई अर्थशास्त्री कब खुश होगा, जब उसे ज्यादा प्रबंधन ना करना पड़े। और ज्यादा प्रबंधन कब नहीं करना पड़ता, जब तू मैं कम हो। और तू मैं कम कब होती हैं, जब आदमी अंदर संतुष्ट हो। और आदमी अंदर संतुष्ट कैसे होता है, जब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हों। भारत की 90% जनसंख्या की आवश्यकता पूरी हो रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी जद्दोजहद में पूरा मिडिल क्लास मारा जा रहा है। सुबह टांगते हैं बस्ता, निकल जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं, 1 तारीख को पेमेंट आता है, आधा पैसा ईएमआई घर में चला गया, आधा गाड़ी किस्त चली गई, आधा मोबाइल किस्त चली गई, बाकी बच्चों की फीस चली गई, बचा 5,000 रुपए, उसमें घर का दाल रोटी बना के खा रहे हैं। इच्छाएं बची ही कहां। तो अर्थशास्त्रियों को इनसे तकलीफ नहीं है। ये अर्थशास्त्रियों के लिए वरदान है, ये राजनेताओं के लिए वरदान है, ये पूरी दुनिया के लिए वरदान है। खतरनाक लोग तो ये होते हैं आशावादी, क्योंकि ये आवश्यकताएं तो नियत हैं। वो जो चीज नियत है उसको प्रबंधन किया जा सकता है।